मैं एक बात कहूं, कांग्रेस को कम से कम ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये बात कांग्रेस को अपने छोटे साथियों से कहलानी चाहिए, क्षेत्रीय दलों से। कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए कि भाई खादी का तो लिहाज करो, भाईचारा कुछ तो रखो यार, समझा करो, इधर आओ बगल में। आप मत बोलो। आपने जयप्रकाश नारायण से लेके और ननकू तक को एक रात में ठूस दिया था जेल में, मार लाठी मार लाठी। क्या आपने किसका लिहाज रखा? आपने उस बुजुर्ग आदमी का लिहाज नहीं रखा जिसकी गोद में प्रधानमंत्री खेली, जो हिंदू बोलता था, पंडित जी के साथ का व्यक्ति जयप्रकाश नारायण, 42 की लड़ाई का नायक। आपने उनको भी जेल भेज दिया क्या? अभी ऐसा तो ये नहीं किए क्या? और जेल ही नहीं भेजा, थाने में जेल में प्लास से नाखून खींचने की कहानियां हैं, पुराने लोग जानते हैं क्या? कहां कहां मिर्ची और पेट्रोल आपने संप्रेषित कर दिया राजनीतिक लोगों के शरीर में। क्या वो कथाएं नहीं है? सबको याद है मित्र। मैं तो कहता हूं राजनीतिक आधार पर यह समझौता देश के साथ धोखा है, देश के साथ व्यभिचार है, कदाचार है कि समझा करो। कल तुम भी विपक्ष में आओगे, समझो क्या? ना तो मेरी को ना 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 क्यों भाई, मैं तो कहे सबसे निवेदन कर रहा हूं, सबकी कहो, सबके कपड़े फटने चाहिए जिसने पाप किया। राज शर्मा साहब की पार्टी जहां जहां सरकार में रही, अच्छी बात कही प्रशांत ने, 5 साल गहलोत जी रहे। आप कह रहे हो भाजपा के लोगों ने क्या भ्रष्टाचार नहीं किया? 5 साल आपकी सरकार थी, हर साल 1000 आदमी के हिसाब से 5000 आदमी जेल में डाल देते क्या? एक काली चिड़िया नहीं पकड़ी आपने। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे काका, क्या कह के चुनाव लड़े थे? चावल घोटाला है रमन सिंह का, चावल घोटाला, रमन सिंह के परिवार तक हाथ जाएगी। रमन सिंह के कुत्ते तक को कोई सिपाही नहीं ले गया पकड़ के, क्या ड्राइवर तक को। कितना झूठ बोलते हो आप लोग, और क्यों बोलते हो? मैं फिर कहता हूं, मीसम जैदी ने दिल की बात बोल दी कि नेताजी बोले लेकिन किया तो नहीं। समाजवादी पार्टी ऐसी संस्कृति चाहती है कि बोलो, ट्विटर पर लिखो कि ये भी चोर ये भी चोर, लेकिन सरकार में आओ तो कार्रवाई नहीं करो, मिली भगत चलने दो। मैं इसके खिलाफ हूं। मिली भगत चलेगी तो मैं खिलाफ हूं। राज भाई, मैं एक बात बताता हूं कि क्या बेहतर नहीं है ये आपके भ्रष्टाचारियों को साफ करें और आप इनके भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाओ, आप उनको साफ करो। जहां जहां आप सरकार में हो, देश का भला हो जाएगा, सारे भ्रष्टाचारी साफ हो जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, ऐसा शुभ काम क्यों नहीं करते? कहीं की तो आप भी सरकार में हो ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गए हो। अरविंद केजरीवाल जी, वो आप सब तो बताते हो मैं ईमानदार है, वो बताते हम कट्टर ईमानदार है, वो डबल डोज हैं। ठीक, जैसे मैक्स और प्रो मैक्स का इसमें मोबाइल में, तो वो प्रो मैक्स वाले ईमानदार हैं। पंजाब में सरकार को 1.5 साल हो गया, उनने क्या कहा था? मेरी सरकार आएगी, एक मौका दो केजरीवाल नू। बोले क्या करोगे केजरीवाल नू? बोले सबको जेल में डाल दूंगा, बादल से लेके अमरिंदर तक। क्या? बादल के घर का माली और अमरिंदर के घर का चपरासी तक जेल नहीं गया। क्या ये किसको समझा रहे हो भाई? मैं ऐसे भ्रष्ट गठबंधन के विरुद्ध हूं। खुला खेल हो, फर्रुखाबादी होना चाहिए। ये साजिश है देश के खिलाफ। लोकतंत्र यहां कलंकित होता है, संविधान यहां खतरे में आता है। करुणानिधि और जयललिता वाला दौर मुझे ठीक लगता था। क्या? बोले रात में 1:30 बजे हमने गिरफ्तार कराया, 2 बजे इसने कराया हमें। क्या? अच्छी बात है, भ्रष्टाचार करो जेल जाओ। और एक उदाहरण दूं राज भाई, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल
और कैप्टन अमरिंदर लंबे समय तक राज किए क्या? चुनाव में दोनों एक दूसरे के घर पे बुलडोजर चलाने की बात करते थे क्या? और चुनाव के बाद क्या बोले, माल काटो गुरु, चक्कर में बंधना पड़ो क्या, नहीं तो हमारी फाइलें भी खुलवाएगा। आपकी पार्टी के एक नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, है ना, ये निकाल दिया उनको, अभी निकाला नहीं, अभी तो मीडिया से हटाया ना, अभी हैं। हाँ, मीसम जैदी की सरकार थी, लोकायुक्त ने संस्तुति की कि इनके खिलाफ जांच आगे बढ़ाई जाए क्या? 5 साल अखिलेश जी की टेबल पर रखी रही लेफ्ट साइड में फाइल, उनने खोल के नहीं पढ़ी, बोले छोड़ो यार क्या करना है, नसीमुद्दीन ठीक आदमी है क्या? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा गठबंधन भाई साहब नहीं, मुझे मंजूर नहीं। प्रशांत पटेल की पार्टी करेगी तो मैं उसके भी खिलाफ बोलूंगा। सबको पकड़ो, जनता का हित इसी में है। अरविंद जी गलत तो नहीं कहा मिश्रा जी? नहीं। मेरा और ननकू का और रज्जाक का हित इसी में है। सबका एक्सरे होना चाहिए, सबका एक्सरे होना चाहिए भैया। सब तिहाड़ जाओ, माल चाप रहे हो, कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो गुरु है, और फिर कहते हो संविधान खतरे में है। जिन लोगों की माली हालत राज भाई हमने देखी, आपने देखी क्या, वो 10,000 करोड़ के आदमी अगर हो गए तो ऐसे संविधान को फिर तो खतरे में आ जाना चाहिए नहीं? जो लोग साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे, एक उदाहरण दे रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने में ठीक नहीं, लेकिन इससे लोग समझ जाएंगे, प्रशांत पटेल भी समझ जाएंगे, वो पूर्वांचल के व्यक्ति हैं। जो लोग साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे तुरही लगा के बजा के, वो 10,000 करोड़ के आदमी हो गए, उनको गिरफ्तार करेंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा। तो ऐसे संविधान को रोज खतरे में आना चाहिए, मैं चाहूंगा दिन में कई दफे आना चाहिए खतरे में। जिन्होंने राज भाई मीसम जैदी अपने घर में वो क्या एयर स्ट्रिप बोलते, क्या बोलते, हवाई पट्टी बनवा ली क्या, बोले जहाजवा घर के अंदर ही उतार लो, बाहर नहीं, बाहर लोग देखते हैं। अगर वो लोग गिरफ्तार हो जाएं, 10-5 डंडे उनके पड़ जाएं, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा क्या? क्योंकि सबकी तनख्वाह हमको मालूम है, इंटरनेट पे है ना, विधायक की तनख्वाह, सांसद की तनख्वाह, मंत्री की तनख्वाह, मुख्यमंत्री की तनख्वाह, और पार्टी के अध्यक्ष की तो कोई तनख्वाह होती नहीं, पार्टी के महामंत्री की भी कोई तनख्वाह नहीं होती। राज भाई गलत तो नहीं कह रहा? ये जलवा फरोशी आ कहां से रही है? पश्मीना की शाल ओढ़ रहे हो क्या गुरु? कोई बता रहा था 25-25 लाख की शॉल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या गजब हो है गुरु। और कह रहे हो कि पर्दा ना हटाना, भाईचारा निभाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये नहीं चलेगा ना। मैं तो सबसे निवेदन करूंगा और प्रशांत पटेल की पार्टी से कहूंगा और एग्रेसिव हो जाए सरकार, और राज भाई से कहूंगा ये सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, इनकी आप भी एग्रेसिव हो जाइए, सबके भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करिए। देश का भला होगा, भारत माता का भला होगा, संविधान का भला होगा, कानून का भला होगा। और मीसम जैदी जैसे नौजवानों से कहूंगा इतना निराश ना हो कि सब लोग जेल चले जाएं। जिसने कुछ नहीं किया वो जेल नहीं जाएगा क्या? सरकार मतलब दरोगा, यही ना एक मिश्रा, सरकार मतलब दरोगा। दरोगा 24 घंटे से ज्यादा किसी को बंद नहीं रख सकता क्या? जेल तो जो प्रशांत ने कही थी, जेल तो अदालत ही भेजेगी मित्र क्या? सिसोदिया को भाजपा थोड़े न बंद रखे। सत्येंद्र जैन जो रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिए थे, उनको भाजपा वाले थोड़े बंद रखे। और अगर इन्हीं के बस का होता तो केजरीवाल जी को नहीं बंद कर देते, नहीं ना। अदालत ही बंद रखेगी, इसलिए मन को इतना निराश नहीं करो। कर नहीं तो डर नहीं। हां किया है गुरु तो मैं सुझाव दूंगा, अपनी डलिया तैयार रखो, ब्रीफकेस क्या, दवाएं उसमें अपनी रखो, कंघी रखो, चमेली तेल रखो, बाल में लगाने के लिए साबुन रखो,
तौलिया रखो और हनुमान चालीसा रखो। क्या पता नहीं कब बुलावा आ जाए, वक्त खराब है। क्या हेमंत सोरेन ने कहा था भाई, जब वो लोग गए थे कि बचाव को आधा घंटा दे दो, बैग तैयार कर ले। ऐसा दूसरों के साथ ना हो, बैग पहले से तैयार रखो। ईश्वर ना करे जाना पड़े, लेकिन जाना पड़े तो बैग रेडी रहे, बोले चलो बैग तैयार रखिए, वहां से लोकतंत्र मजबूत होगा। धन्यवाद।